हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आरआरबी पीओ मेंस था आज। ठीक है, तो मेरा यहीं पीएनएम के पास गया पड़ा हुआ था, तो वहीं दे करके अभी आए हैं। और लिटरली पेपर ठीक ठाक था। पिछले साल जैसा आया था वैसा ही लगभग समझिए कि पेपर था, लेकिन हाँ इस बार जीए काफ़ी टफ आ गया था। क्योंकि देखो, जीए काफ़ी टफ हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम पढ़े हैं जीए। ठीक है, हम मई पढ़ के गए थे, जून पढ़ के गए थे, जुलाई पढ़ के गए थे, अगस्त पढ़ के गए थे और सितंबर के 10 तक पढ़ के गए थे। और काफ़ी अच्छा से और बहुत बार पढ़ के गए थे। ठीक है, लेकिन हमको क्या लगता है कि भाई मेरे से जीए में हिल नहीं रहा था क्वेश्चन। मतलब इस हिसाब से जीए का क्वेश्चन भाई साहब के, मतलब कि समझ जाओ 10 से 12 तो जान रहे थे, बाकी 7 से 8 हम तो मतलब कि ऐसे एलिमिनेट कर करके मतलब लगाए हैं। उसमें से स्कीम सब ऐसा आया था, लोग बोलते बजट पढ़ लो बजट पढ़ लो। भाई साहब क्या बजट पढ़ ले भाई, बजट से एक क्वेश्चन ना दिखे। ठीक है, और दो क्वेश्चन जो था ना सीधा एसबीआई से ही, मतलब कि एसबीआई क्लर्क मेंस में जो पूछा हुआ था दोनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सीधा वहां से उठा करके डाल दिया था इसमें। ठीक है, क्या पूछ रहा था भाई, कहाँ से पूछता है जी, हमको भी नहीं समझ में आता भाई। अफेयर्स क्लाउड के 360 वाला जो पीडीएफ था उसको अच्छे से हाईलाइट कर करके पढ़े थे। ठीक है, तीन तीन बार चार चार बार पढ़े थे। क्या पूछ दिया भाई, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो और कंप्यूटर जो पूछ रहा था भाई, कंप्यूटर के बारे में आप बात करते हैं तो कंप्यूटर कैसा पूछ दिया था कि एक भी ऐसा नहीं पूछा था शॉर्टकट की, पूछा ही नहीं था। ठीक है, सब लेंदी लेंदी क्वेश्चन थे। ठीक है, सब एकदम मतलब कि क्या स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, दे दिया, उसके बाद स्टेटमेंट दे दिया, बताइए इसमें से कौन, मतलब कि इसमें से कौन कौन होगा, ऐसे करके। मतलब कि ऐसा नहीं था कि ओनली वन एंड टू, ओनली वन एंड टू, वो वाला नहीं था। मतलब कि ऐसे दे दिया स्टेटमेंट, उसके बाद ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन डाल दिया चार गो में, बताइए को क्या होगा क्या होगा। अब बताओ यार, 15 मिनट में उन सभी क्वेश्चन को पढ़ पढ़ करके करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। हालांकि मैंने कंप्यूटर पे इस बार बहुत ज़्यादा मतलब कि इसमें जोर दिया था, क्योंकि मेरा पिछले बार पहला अटैम्प्ट था। तो मेरे कंप्यूटर में ओवरऑल कम मार्क्स थे, मेरे हिंदी में कम मार्क्स थे। हिंदी हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट आया हुआ था उस टाइम। ठीक है, तो लेंदी भी आया हुआ था और इंग्लिश ईजी आया हुआ था। ठीक है, और मेरे कह दिया था जीए में कम मार्क्स थे, तो मैंने यही सभी पोर्शन पे अच्छे से काम किया था, बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो मेरे से मतलब कि हो गया था क्वेश्चंस। ठीक है, उसके मैंने 38 के अराउंड किया है। उसमें भी गलती होगा, ऐसा बात नहीं है, मैं ऐसे मार के आ गया हूँ तो ये इसका मतलब ये नहीं। लेकिन हाँ, अपने सोच से, अपने जितना मैंने समझा, जितना मैंने पढ़ा था, उस हिसाब से मैंने अपना टिक लगा करके आया वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अब हम कंप्यूटर की बात हो गई, कंप्यूटर में किस टाइप के क्वेश्चन थे। मैंने दो छोड़ा, दो सीधा मेरे पल्ले से, मतलब दिमाग से बाहर ही था वो दोनों क्वेश्चन। बाकी जितने थे सब पढ़ा हुआ था, सब जान रहा, तो उसी के बेसिस पे एलिमिनेट करके मैं लगाए थे। ठीक है, शुरुआत के 15 से 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन काफ़ी लेंदी आ रहे थे। ठीक है, और उसके बाद के क्वेश्चन जो थे बहुत ईजी थे। वही क्वेश्चन मेरे से तीन से लास्ट के 3-4 मिनट में बने, नहीं तो हम मेरे से छूट जाता। अगर सब लेंदी रहता, ठीक है, तो मेरे से छूट जाता कंप्यूटर। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर के बाद जीए सेक्शन हो गया, कंप्यूटर सेक्शन हो गया। अब आते हैं हिंदी और इंग्लिश। देखो भाई, इंग्लिश हम जिस से पूछे हैं ना कि टफ आ गया था इंग्लिश इस बार। पिछले बार इंग्लिश इजी आ गया था बहुत ज़्यादा, और हिंदी बहुत टफ आ गया था, लेंदी आ गया था। इस बार हिंदी बहुत इजी आया, हम बोलेंगे बहुत इजी, क्योंकि हम पिछले बार दे चुके थे। इस बार का हम पता है, ग्रामर 3 क्वेश्चन मात्र आए थे, वो भी कॉमन एरर से आए थे। ठीक है, कॉमन एरर त्रुटि ढूंढने वाला, बाकी सब एकदम ईजी था। ठीक है, तो उसमें मैंने 35 करा। पिछली बार हम 27 करके हम रुक गए थे, और हमको समझ में भी नहीं आ रहा था। मतलब पैसेज का जो ने तो उच्च कोटि का हिंदी का जो यूज किया हुआ था वो किया हुआ था। कभी कभी होता है ना, इंग्लिश में भी अगर आपको बनाना हो, मतलब इंग्लिश को अगर टफ बनाना हो, तो अच्छा अच्छा वर्ड का प्रयोग कर देते हैं, अच्छा अच्छा सेंटेंस का प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि मतलब कि लोग नहीं लगा पाता है मीनिंग कि भाई क्या बोल रहा है। ठीक है, ऐसे करके तो उस टाइप का हिंदी आया था पिछले साल। इस बार हिंदी बहुत ही मतलब आराम से आया था, और बोले तो 3 गो मात्र ग्रामर का आया था, इसलिए सारा उससे पूछा था, तो हम 35 क्वेश्चन कर दिए थे। 2 क्वेश्चन मेरा छूट गया, वो भी किसका छूटा, तो वो एगो पैसेज का क्वेश्चन छूट गया, एगो मतलब कि था कि इनमें से बताइए कौन सही है कौन गलत है, तो वो वाला क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन वो छूटे थे। टोटल मैंने 35 क्वेश्चन करा था हिंदी में। अब हम बात करते हैं अपना मैथ और रीजनिंग, जिसके कारण लोग आरआरबी में मतलब कि खेलता है, जिसके दम पे आरआरबी खेलता है लोग। ठीक है, और आज इसी के दम पे मतलब कि लोग का सिलेक्शन भी होगा, और लोग इसी के चलते सेक्शनल में भी रह जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग में 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, एवरेज बच्चा 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा था, 13 से 16 के बीच में।
ठीक है। हम खुद 17 क्वेश्चन किए, हम 18 क्वेश्चन करते, लेकिन एक का ऑप्शन आ गया था जिसमें ब्लड रिलेशन, एक बार में मेरे से ब्लड रिलेशन नहीं बना, दूसरा बार जब हम वापस घूम करके आए तो मेरे से ब्लड रिलेशन बन गया, क्योंकि एक बार बी को हम बेटी बना करके बैठाए थे, इस बार हम बी को बेटा बना करके बैठाए, तो सन था उसका, तो सन बना करके बैठा तो बैठ गया आराम से, और जैसे ही बैठा और मेरे से बन गया। लेकिन 2 क्वेश्चन तो तुरंत बन गए, एक क्वेश्चन जो लास्ट में था बचा हुआ, वो क्वेश्चन के नॉन ऑफ दीज होते हैं आंसर, और नॉन ऑफ दीज हमको ऑप्शन में ही नहीं दिखा, पता नहीं लास्ट का समय था, हड़बड़ा गए, ऑप्शन ही नहीं, हम 3 बार स्क्रॉल किया, हमको नॉन ऑफ दीज दिखा ही नहीं, क्योंकि बी होता उसका पापा, ठीक है। अब पापा मिल ही नहीं रहा था, उसके ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन, और नॉन ऑफ दिस दिखे ना हमको, इसीलिए लगा नहीं। वो मेरे से हो जाता तो 18 क्वेश्चन हो जाते, उससे कहीं 1 नंबर के लिए रहने जाऊँ मैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, मेरा मैथ में मैंने करा है 15 क्वेश्चंस, ठीक है। मेरे से 2-3 मेरे में मैथ में हो क्या ना रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट सही है, सब चीज़ ठीक है, मेरा मैथ अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। जब भी हम ऑलीवुड देते हैं मेरा रहता है 90% रहता है, आप समझ लो, ठीक है, मैथ मेरा कैसा है, ठीक है। और उसमें मेरा 3 से 4 क्वेश्चन बार बार 4 बार 5 बार फंसाया हमको, ठीक है। अब उसके चलते मेरे से समय गया, मेरा हमेशा यही चीज़ हो जाता है। अब क्या पता वो कैसे ठीक होगा, अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर बताइए, आरआरबी क्लर्क में मेरा हेल्प मिल जाएगा। तो ये था मतलब कि, और इस बार मतलब कि मैथ पिछले साल से थोड़ा सा टफ, हम इसीलिए बोलेंगे, पिछले साल अप्रॉक्सीमेशन आया था जो कि ईजी पड़ता है बच्चों को बनाने के लिए, इस बार आ गया था रॉन्ग नंबर सीरीज जो कि डिफ़िकल्ट साइड में रखेंगे। कुछ ईजी था, 3 या 4 ईजी थे, उसमें दो मैंने शायद छोड़ा था, उसका हमको 2 समझ में नहीं आया तो 2 हम छोड़ दिए, 2 हम बनाए भी नहीं। जो हमको समझ में आ रहा था हम वही लगा रहे थे, जो हमको नहीं समझ में, अब भाई मैथ में क्या ही गैस कर लेंगे हम, जो इसका आंसर आया तो लगाओ, जिसका आंसर नहीं आया नहीं लगाओ, ठीक है। बाद बाकी मैंने टोटल जो मेरा अटेम्प्ट रहा मेरा 125, और शायद नंबर वही 115 के आसपास बनता है। लेट्स सी कि मेरा होता है कि नहीं होता है, या ज़्यादा गलती हो जाता है कि क्या होता है, आई डोंट नो, ठीक है, कि क्या होगा मेरे साथ। लेकिन होप सो आप लोग बताइए कि आप लोगों का कैसा एग्जाम का, मेरा तो बता दिए हम आपको कैसा, कि अब रिजल्ट ही बताएगा मेरा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बाद बाकी आप लोग अपना अटेम्प्ट जरूर बताएं, बिहार से हैं तो ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।